हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो जिन लोगों ने भी इस साल डिप्लोमा पास किया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की वैकेंसी जैसा कि हर साल निकालती है, तो इस बार भी वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों के एक पेपर की कटिंग सर्कुलेट हो रही थी कि अप्रेंटिस की वैकेंसी आ गई है या नहीं आ गई है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो 2-3 दिन लेट आता है, उससे पहले ही जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो पेपर कटिंग होती है वो सर्कुलेट होने लगती है ग्रुप्स में। ठीक है, तो इस बार भी ऐसे ही हुआ और वैकेंसी आई है जैसा कि हर साल आती है, और पिछले 2-3 साल से तो काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो इस बार भी वैकेंसी आई हुई हैं। तो इनके बारे में देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से ब्रांच के लिए आई हुई हैं। लगभग सारे ब्रांच के लिए हैं, और जितने सारे आईओसीएल की यूनिट हैं, सारे यूनिटों में ही आई हुई हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और लास्ट डेट वगैरह क्या है, एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसको आप इसके ऑफिशियल साइट से आप सर्च करेंगे आईओसीएल अप्रेंटिस, तो पहले नंबर पे ही गूगल पे आ जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, लगभग सारे ही आईओसीएल ने अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालती है, जैसा कि हर साल निकालती आ रही हैं। पिछले 2-3 साल से काफ़ी वैकेंसी आ रही है अप्रेंटिस के लिए। गवर्नमेंट इस पर काफ़ी फोकस कर रही है लोगों को ट्रेन करने में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ किसके लिए किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे दिया कोड है, ये ट्रेड अप्रेंटिस का जो पोस्ट कोड है वो 101 नंबर है। किसके लिए? ये 3 इयर्स जो बीएससी करते हैं पीसीएम से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये सारे रिफाइनरीज में ही आई है, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बंगईगांव और आसाम। ठीक है, और सीट भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, देखिए गुवाहाटी में 26 है टोटल, बरौनी में 56 है, गुजरात में 53 सीट है, हल्दिया में 40 है, मथुरा में 50 है, पानीपत में 55, 41, ऐसे करके मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। लगभग 50 के आसपास सारी जगह सीटें हैं, गुवाहाटी में बस 26 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जो बीएससी पीसीएम है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, वो लोग जो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो अगर सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए जो ट्रेनिंग होगी वो 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ट्रेनिंग आप जब भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इन फ्यूचर किसी भी रिफाइनरी में वैकेंसी आती है, आईओसीएल में वैकेंसी आती है, तब तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही कि आपने वहां से अप्रेंटिस की है, तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, और अदर रिफाइनरीज भी हैं, आपको बीपीसीएल, एचपीसीएल है, तो वहाँ भी वैकेंसी आती हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रीफर करते हैं कि इन्होंने रिफाइनरी से ट्रेनिंग की हुई है, तो इनको हम अपने यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्या है इसमें। ये तो था 3 इयर्स बीएससी पीसीएम के लिए। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड 102 आ गया। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस फीटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। ठीक है, तो इसमें जिन्होंने आईटीआई कर रखी है फीटर से, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है फीटर से, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनकी भी जो ट्रेनिंग होती है वो 12 महीने की होगी। 12 महीने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इन फ्यूचर वैकेंसी आने पे आप उसको एज एक्सपीरियंस काउंट करेगा वो, और आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे गुजरात में 38 है, तो कोशिश ये रहे कि जहाँ जिसका घर पास में पड़ता है वहाँ पे अप्लाई करें, या फिर नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा वो है तो आप जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड है 103 ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल। ठीक है, ये डिसिप्लिन मैकेनिकल कहने का मतलब ये है कि जब आप अप्रेंटिस इसका ये मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये भी मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, भले ही आपने बीएससी पीसीएम कर रखी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रखी है, तो ये क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या है, बॉयलर के लिए बीएससी चाहिए आपको पीसीएम से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। लेकिन आप जब बॉयलर से ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैकेनिकल डिसिप्लिन में आप जब फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे इसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ है। यहाँ पे भी जो इसकी जो ट्रेनिंग है इसकी 24 महीने की होती है। ये सब जगह ऐसे ही है, जो भी बॉयलर की जो ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है, वो 24 महीने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी है, सारी ही जगह है। तो आप जहाँ आपका घर से पास में जो रिफाइनरी पड़ती है, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी। उसके बाद पोस्ट कोड 104 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन में केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा है, केमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनके लिए 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप ये जो बच्चे हैं इनको तो सारा पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे गुवाहाटी में 23 है, बरौनी में 6 है, गुजरात में 53 है, हल्दिया में 70 है, मथुरा में 37 है, पानीपत में देख रहे हैं 75 वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से और भी वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा सा भी डिप्लोमा में मेहनत किए होंगे, थोड़ी सी भी आप लोग ढंग से पढ़ाई किए होंगे, तो ये आपका एग्जाम निकल जाएगा और आराम से आप लोग ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। जो लोग डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उनके लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे इनकी भी 12 महीने की होती है, जैसे केमिकल की होती है। तो इनके लिए भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी आई है, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उनके लिए भी आई है, उनके लिए भी 12 महीने की होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 जगह, दो जगह हैं, गुजरात में और पानीपत में। ठीक है, पानीपत में वैकेंसी लगभग हर डिसिप्लिन में ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट नया आने वाला है, तो उस पर काम चल रहा है। तो वहाँ पे ये लोग जो ट्रेन होंगे काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा वैकेंसी निकाला है वहाँ पे। उसके बाद पोस्ट कोड 107 है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इनकी थोड़ी वैकेंसी कम है, इनकी सीटें भी कम रहती हैं, तो उसी रेशियो में ये सारी वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि बीए, बीएससी, बीकॉम भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। ये ऑफिशियल वर्क है, तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी, 15 महीने की होगी। इनमें वैकेंसी कम होती है, नॉर्मली सब जगह कम ही रहती है, इनकी सीट भी कम रहती है, तो उसी रेशियो में इनकी सीट भी दी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे जिनका घर पास में है वो कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, आपको बता दूं कि इनमें आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको स्टाइपेंड पैसे भी मिलेंगे, लगभग 10,000 के आसपास पैसे मिलते हैं आपके पर महीने के हिसाब से। एकोमोडेशन नहीं मिलता है, आपको रूम वगैरह खुद लेके रहना पड़ेगा। इसी तरीके से जिन्होंने बीकॉम कर रखा है 3 इयर्स, जिनके पास बीकॉम की डिग्री है, वो भी ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी 12 महीने की होगी। ठीक है, इनमें भी वैकेंसी है, 5, 6, 4, 5 सब में ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद जो लोग क्लास 12 पास हैं उनके लिए भी है डेटा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, डीईपी के लिए, डीईओ के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेश अप्रेंटिस है। ठीक है, तो इनके लिए भी 15 महीने की ट्रेनिंग है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें कम ही लोग जाएंगे, क्योंकि 12 पास के बाद तो लोग आगे पढ़ाई करते हैं, तो कौन अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लास 12 पास विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, जिनके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट हो तो उनके लिए है यहाँ पे 15 मंथ के लिए इनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये रही सारी वैकेंसी डिटेल्स, कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे जो भी रिजर्वेशन रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, ठीक उसी तरीके से फुलफिल होते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो भी डिप्लोमा कर रखे हैं, आप बीएससी बीकॉम कर रखे हैं, जो भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे देते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे सेम वैसे ही है, जो भी आपका रिजर्वेशन होगा सेम वैसे ही यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, जैसे फिजिकल हैंडीकेप कोई हुआ या फिर किसी के पिताजी आर्मी वगैरह में है, तो वो सारे कोटा यहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दिया है कि वेरी कर सकते हैं बाद में। आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैसे इसको अप्लाई करेंगे। एज लिमिट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि इसको 18 से 24 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो
एज कहाँ पे काउंट करेंगे, 30/9/2022 तक ये 24 साल पूरे हो जाने चाहिए, मैक्सिमम जो एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद वही जो रिजर्वेशन आपको बताया, ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी के लिए, PWD, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सारे चीज़ों के लिए जो भी वो रिजर्वेशन है वो मिलेगा ही आपको। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, सीधे से आप IOCL के साइट पे जाएंगे, लिखा है जो, ठीक है, व्हाट इज न्यू, आप इस टैब में जाएंगे, उसके बाद आएगा एक अगला खुलेगा, गो टू एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीजन, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे IOCL अप्रेंटिस, ठीक है, तो वो खुल के आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगा ऐसे हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद नीचे आया भी होगा अप्लाई ऑनलाइन करके, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, फोटोग्राफ वगैरह कैसे लगाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फॉर्म भरते हैं, कुछ आपसे प्रॉब्लम होती है तो ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, जिस रिफाइनरी का आप अप्लाई करेंगे उस रिफाइनरी के कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, मेल ID दिए हुए हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही 10 बजे से सुबह स्टार्ट हुआ है, 24/9/2022, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, 23 अक्टूबर को ये इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 25 तारीख है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट, ठीक है, 1/11 से 5/11 तक, नवंबर तक ये टेंटेटिव है, इस बीच ये डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम टेस्ट होगा उसका जो डेट दिया हुआ 6, ठीक है, 6 तारीख को, 6 नवंबर को, टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिक जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 21 नवंबर को हो जाएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इनका, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल में आप फिट होंगे तो आप फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। आपको बता दूं ज्वाइनिंग जब आप कर लेंगे तो इसमें आपको 10,000 के रुपए के अराउंड आपको पैसे मिलते हैं, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, और आपको रहने के लिए कोई वो नहीं है, एकोमोडेशन नहीं मिलता है, आपको खुद रूम लेके रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपकी हो गई, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर और इसी के साथ ही ये मेरा चैनल है केमिकल IQ, मैं केमिकल ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे फ्री में, तो आप लोग इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।